तो क्या तुम्हें भी बुरा लगता है कि तुम्हारे पास में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम्हारे जीवन में अच्छी चीज़ें चल रही हैं, फिर भी मन नहीं लगता, खालीपन-सा लगता रहता है, मन करता है कि यार कोई होना चाहिए इमोशनल सपोर्ट के लिए, किसी के साथ मैं अपना मन हल्का कर सकूँ, या आस-पास तुम चलते-फिरते किसी कपल को देख लेते हो, लगता है इनकी लाइफ तो बहुत बढ़िया है, कोई फीड पे तुम्हारे कपल आ जाता है, रील आ जाती है, जहाँ पे तुम भी कमेंट्स करते भी होगे और देखते भी होगे कि यार मेरी फीड में मत आया करो, मुझे ब्लॉक कर दो भाई, अपने पास में रखो, या कमेंट करते हो कटेगा भाई, तेरा भी कटेगा। तो ये प्रॉब्लम तुम्हारे अकेले की नहीं है, हम बचपन से वायर्ड ही ऐसे हैं कि हमें लगता है कि हमारे जीवन में किसी और का होना जरूरी है, तब जाके हम फुलफिल्ड फील करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे आजू बाजू भी ये चल रहा है, "अबे भाई इसकी तो बंदी बन गई, अबे देख ले तेरे को तो ये भाव भी नहीं डालेगी।" तो सबसे पहले तो इस चीज के लिए गिल्ट फील करना बंद करो, तुम्हारे अकेले की गलती नहीं है ये। हम लोग, अगर तुम हेट्रोसेक्सुअल हो तो हम लोग वायर्ड है, हमारे अंदर ऐसे केमिकल्स डाले गए हैं, बायोलॉजी हमारी ऐसी है कि हम ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर तुम लड़की हो तो लड़के की तरफ, लड़के हो तो लड़की की तरफ। बट इसी चीज को ऐसे भयंकर तरीके से परोसा जाता है। बॉलीवुड में तुम मूवीज देख लो, कैसी भी स्टोरी होगी, कैसा भी प्लॉट होगा, बस जबरदस्ती किसी लड़की को घुसाएंगे, कोई प्यार का एंगल बस घुसेड़ना है इन्हें। बॉलीवुड मूवीज हो गई, सीरीज हो गई, कोई भी ड्रामा उठा के देख लो, हमें क्या बताया जाता है, अरे भाई मैं उसके लिए जान दे सकता हूँ, वो लड़की मेरे लिए सब कुछ है, मेरे परिवार से बढ़कर है। और जो प्रॉपर लव एंगल वाली मूवी होती है उसमें हमेशा कॉन्सेप्ट ऐसा रखा जाता है कि पहले तो लड़की वाले होते हैं अगेंस्ट लड़के के, उसका परिवार बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, या लड़की खुद भी इंटरेस्टेड नहीं होती है, लेकिन हीरो एफर्ट पे एफर्ट मारता रहता है, पिटता भी है, दूसरों को पीटता भी है, जान देने की बातें करता है, सब कुछ करता है, एंड उसके एंड में लड़की उससे पट जाती है, एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। हम जब बचपन से यही सब चीजें देखते आते हैं तो सबसे पहले हमें लगता है हमारी लाइफ में कोई है नहीं, तो बहुत बड़ी कमी हमें महसूस होती है, और दूसरा हमें लगता है कि यार इतने एफर्ट मार मार के फाइनली एक ना एक दिन हमें हासिल जरूर हो जाएगी गर्लफ्रेंड। दिमाग में बस हमारे ये सेट हो जाता है कि भाई मंजिल एक ना एक दिन जरूर मिलेगी, लगे रहो, तुम्हारा प्यार सच्चा है तो वो लौट कर आएगा। ये सारी चीजें इतने भयंकर लेवल पे हमें ब्रेन वॉश करती हैं कि जो एफर्ट हमें एक्चुअली अपनी लाइफ में मारना होता है, अपने आप को आगे बढ़ाना होता है, वो एफर्ट हम वहां लगाने की जगह हम लड़की को हासिल करने में लगे रहते हैं। एंड सेम चीज लड़की भी अपने लेवल पे लड़कों के लिए भी करती है ये सब। तुम सबसे पहले अपने आप से ये सवाल करो कि अगर कोई जीवन में तुम्हारे आ जाएगा तो तुम्हारा जीवन कैसे बेहतर होगा, क्या क्या तुम्हारी लाइफ में वैल्यूज ऐड होंगे, कौन सा तुम आज ऐसा काम नहीं कर रहे हो जो उसके प्रेजेंट होने के बाद से तुम करने लग जाओगे। अब यहाँ पे मैं सेक्स और हवस की बात नहीं कर रहा, मैं कंपेनियनशिप की बात कर रहा हूँ। तुम्हारी लाइफ में पार्टनर का होने का क्या क्या महत्व होता है, तुम्हारी लाइफ में वो कैसे सॉल्व होगा, वो जरा सा सोचना। तुम्हारे दिमाग में आ सकता है इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट की नीड है, बहुत सही बात है, मैं इस बात से बहुत अच्छे से एग्री करता हूँ। मेरा खुद 6 साल का रिलेशनशिप था जो 1 साल पहले खत्म हो चुका है। बट तुम्हारे लिए इस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये समझना है कि जो तुम्हारे अंदर इस चीज को लेकर डेस्परेशन है एक पार्टनर चूज करने का जो तुम्हें एक्चुअली मेंटल सपोर्ट देगा, वो पार्टनर अगर गलती से भी गलत निकल गया तो उसके हाथों में तुम्हारी लाइफ का कितना कंट्रोल होगा। वो जब चाहे जिस समय चाहे तुम्हारे मूड की बैंड बजा सकता है, उसके हाथ में इतना कंट्रोल है कि भाई तुम्हारा एक महीना खराब कर सकता है वो पूरा एक झटके में। वो इतना समय तुम्हारे साथ में बिता चुका है कि उसको तुम्हारी सारी चीजों का पता है, तुम्हारे इमोशनल ट्रिगर्स क्या है, तुम्हारे ड्रीम्स क्या है, एस्पिरेशंस क्या है, तुम्हें गुस्सा किस बात पे आता है, किस चीज से तुम सबसे ज्यादा इमोशनल होते हो, कैसे तुम्हें मैनिपुलेट करके अपनी बातें मनवा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा सारे के सारे पार्टनर्स गलत हैं, लेकिन अगर तुम्हारे इस डेस्परेशन के चक्कर से तुमने गलती से भी कोई गलत पार्टनर चुन लिया तो जो इमोशनल सपोर्ट की नीड तुम्हें एक्चुअल में पड़ रही है वो इमोशनल सपोर्ट बनने की जगह तुम्हें निचोड़ के फेंक देगा, तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगा, तुम्हारा खाना पीना डिप्रेशन पता नहीं कहां कहां पे तुम्हें किस लेवल पे खत्म कर सकता है। तो तुम्हें ये चीज समझने की जरूरत है कि अट्रैक्शन और प्यार में बहुत ज्यादा अंतर होता है। एक अट्रैक्शन तुम्हें अगर किसी को देख के हो रहा है ना, तो वो तुम्हारा सो कॉल्ड लव एट फर्स्ट साइट नहीं है, कोई भी ऐसा प्यार नहीं हो जाता है, वो एक बंधन है भाई प्यार का। ये अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं मैं। उस इंसान के होने से पहले भी तुम अच्छा खासा जीते आ रहे थे, तुम्हें कैसा भी फील होता हो लेकिन तुम खुश थे, तुम्हारे अपने गोल्स थे जिसपे तुम काम कर रहे थे, आगे तुम्हारे ड्रीम्स हैं जिन पे तुम काम कर रहे हो। तो वो इंसान इस समय पे तुम्हारी लाइफ में ना आकर आगे कुछ टाइम बाद में आता है जब तुम खुद थोड़ा और सॉर्टेड हो, तुम्हारा डेस्परेशन खत्म है, तुमने खुद के साथ रहना सीख लिया है, तुम्हें पता है तुम्हारी लाइफ की प्रायोरिटीज क्या है, तुम्हें किस टाइप का पार्टनर चाहिए है जो तुम्हें एक्चुअली सपोर्ट करेगा, लाइफ में आगे बढ़ाएगा, ना कि पीछे खींचेगा। तब तक तुम्हारे लिए समझना जरूरी है कि ये प्यार वाले कॉन्सेप्ट को लेकर तुम बहुत भयंकर लेवल पे ब्रेन वॉश्ड हो। ये सारी चीजें जो तुमने बॉलीवुड में देखी हैं वो बिल्कुल भी रियल लाइफ में मायने नहीं रखती हैं। एंड कोई तुम खत्म नहीं हो जाओगे, तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे शुभचिंतक भी हैं, रिलेटिव्स भी हैं, तुम्हारे पेरेंट्स भी हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स भी हैं, सब लोग हैं जिनके साथ तुम आज भी अपनी जिंदगी बिताते हो, उनके साथ बैठ के हंसते खेलते हो। जो ये डेस्परेशन पैदा होता है दिमाग में वो ये इन्हीं सब चीजों की वजह से होता है। जितनी जल्दी समझ लोगे, अपने दोस्तों को बोलना शुरू करोगे कि भाई ये बंदी को लेके क्या बात करते रहते हो, है तेरी है, तू खुश रह भाई, तू अपने जीवन में खुश रह, मैं अपने जीवन में खुश हूं, मेरे को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तू अगर उस बारे में बात कर सकता है, काम के बारे में बात कर सकता है तो मेरे से कर, अगर तुझे बंदी वाला ही कॉन्सेप्ट लेके आना है तो भाई मेरे से दूर रहे। अपनी कंपनी अलग करोगे, प्रायोरिटीज अलग करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारी
तुम्हारी एनर्जी एक्चुअली तुम अपनी जो मंजिल हासिल कर सकते हो, वो मंजिल तुम्हारे लिए लड़की नहीं, तुम्हारा पार्टनर नहीं, वो तुम्हारा खुद का फ्यूचर सेल्फ है। क्योंकि जितनी एनर्जी इंसान प्यार में लगा देता है, एक रिलेशनशिप को चलाने में लगा देता है, उसकी आधी भी अपने ऊपर लगा लेना तो भाई वो पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाए। और देखो, मुझे पता है कॉन्सेप्ट को एक वीडियो में डिस्कस नहीं किया जा सकता, ये बहुत बड़े लेवल पे चीजें हैं जिसको सॉल्व करना जरूरी है। तो मैं इस पे और वीडियोस बनाऊंगा इससे रिलेटेड, या तुम्हारी लाइफ में कोई और भी प्रॉब्लम्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो। आगे और भी बहुत सारे लॉन्ग वीडियोस आएंगी, सबको डिटेल में कवर करेंगे। टेंशन मत लो भाई, तुम कर लोगे यार। आई बिलीव इन यू।